चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 22। ठीक है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? लाइफ, जीवन के संरक्षण। ठीक है, प्रोटेक्शन लाइफ का और बॉडी, अपने बॉडी का। ठीक है, अब आर्टिकल 22 जो है 22, वो आपको गिरफ्तारी से संरक्षण करवाता है। दैट्स मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अगर आपको, ठीक है, पुलिस अरेस्ट करती है तो कब करेगी, कैसे करेगी और उससे आप कैसे खुद को बचाएंगे, ये आपको संरक्षण देता है आर्टिकल 22। क्या है ये? दो भागों में समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है दंडात्मक, प्रिवेंटिव। दंडात्मक मतलब होता है अपराध के बाद आपको पुलिस, इसमें अपराध आप करते हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट करती है। ठीक है, और एक होता है कि बिना अपराध के पुलिस आपको उठा लेती है। इसी के अंदर आ जाता है नजरबंद। ठीक है, कि पुलिस आपको जो है नजरबंद कर ली, आपको पता ही नहीं कि किस गुना के लिए आपको उठाया गया है, किस गुना के लिए पुलिस आपको बंद करके जेल में रखी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले वारंट। आपको बिना वारंट के कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आपने सुना होगा कि अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आता है तो वो व्यक्ति पुलिस से पूछ सकता है कि आप वारंट लाए हैं, किस गुनाह के लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस जो है कभी कभी हमें अरेस्ट के मतलब ये नहीं यहाँ पे वारंट निकलेगा, उसके बाद वो आपको क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। तो अरेस्ट मतलब आपकी गिरफ्तारी हो रही है, तो गिरफ्तारी हो रही तो ये आपको पूरा हक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरेस्ट कर रही है, वारंट वारंट है तब वो आपको अरेस्ट कर सकती है। बिना वारंट के वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अरेस्ट आपको कर रही, गिरफ्तारी कर रही है तो इसके लिए वारंट आप पूछ सकते हैं। लेकिन वारंट जो होता है वो शक के आधार पे अगर आपको वो जो है गिरफ्तारी कर रहा है, ये व्यक्ति मुजरिम है, इस पे अब केस चलने वाला है, तब वो आपको वारंट दिखाएगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पे वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है मर्डर कर देता है, तो मर्डर कर देता है तो यहां पे उसको वारंट निकलवाने जाएगा कि उसको गिरफ्तारी करना है, वारंट दीजिए। ठीक है, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं, तब उसको गिरफ्तारी बिना वारंट की उसकी गिरफ्तारी होगी और तुरंत होगी। याद रखिएगा, जैसे कि कुछ साल पहले जो है एक घटना घटा था। ठीक है, कि संजेवियर में किसी लड़के ने किसी लड़की को गला काट दिया। ठीक है, हत्या कर दिया। तो वहां पे पुलिस ये तो नहीं सोचेगी कि हमको जाना है और वारंट निकलवाना है और उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तारी करना है। बिल्कुल नहीं, सेंसिटिव, यानी कि जो घटना हो चुका है और भयानक घटना हो, तो ऐसे घटनाओं के लिए अपराधी को हम लोग पुलिस जो है वो डायरेक्ट गिरफ्तारी करती है, उसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तक आप समझ रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले एक घटना और घटा था कि कोई लड़का जो है वो किसी लड़की को लाइक करता था। अब लाइक करता था तो इसमें वो उसके घर चला गया, लड़की के घर वाले के पास। लड़की के जो पापा चाचा थे वो दरोगा थे, और जाकर डायरेक्ट बोला कि मैं आपकी बेटी से लव करता हूं, मुझे शादी करना है। तो मना कर देता है। ठीक है, क्योंकि रिलीजन सेम नहीं होता है, कास्ट तो दूर की बात की, रिलीजन, वो मुस्लिम था, वो हिंदू था, तो रिलीजन सेम नहीं होने के कारण वो मना करती है। दूसरी बात है कि ये वन साइडेड लव था, एक तरफा प्यार, तो दोनों तरफ से था भी नहीं जिसके ऊपर विचार किया जाए। ठीक है, बट वो लड़का क्या किया कि जब वो लड़की कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में वो लड़का उस पर हमला कर देता है, और जब हमला कर देता है चाकू से, तो वहां पे उस लड़के को पुलिस जो है अरेस्ट करेगी, उसके लिए वारंट नहीं निकालेगी। वारंट कब निकलता है? जब आपके ऊपर शक है। जैसे बड़े बड़े नेता के ऊपर आरोप लगते हैं। ठीक है, अब आरोप लगे हैं, अब उसको पुख्ता सबूत पुलिस इकट्ठा करेगी और मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, कोर्ट से वारंट निकलवाएगी, उसके बाद वो
उसका गिरफ्तारी करेगी कि नहीं अब उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकता है, वारंट निकलता है, लेकिन वारंट आप निकाले हैं तो वो बाद में प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वारंट आप पूछ सकते हैं, ये आपकी संरक्षण है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तारी कर रही है बेवजह तो आप उससे वारंट मांग सकते हैं। दूसरी बात, पुलिस को एक चीज को और ध्यान करना है कि अगर वो आपकी गिरफ्तारी कर लेती है तो 24 घंटे उसके पास है मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाने के लिए, यानी कि जज के पास, ठीक है। कितने 24 आवर्स के अंदर अगर वो आपको जज के पास ले जाती है तो ठीक है। अगर वो ले जाने में समय व्यर्थ करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ना कि आपके ऊपर। क्योंकि अगर वो जैसे ही आपको गिरफ्तारी करके आता है तो वहां पे डेट मेंशन हो जाता है, FIR जो लिखाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें सारा दर्ज हो जाता है कि इतना बज के इतना मिनट में इसको थाने में लाया गया है। अब देखिए थाने में लाया गया है तो अक्सर क्या होता है कि इसमें 24 आवर्स को ऐड किया जाता है। आप जैसे ले जाने और लाने के बीच की जो समय का कह सकते हैं कि अब मान लीजिए यहां से लेके थाना से लेके कोर्ट जाने के क्रम में जो है बहुत सारे समस्या आ जाए, गाड़ी का रास्ता में गाड़ी का जो है टायर पंचर हो जाए, या डेट्स मीन्स कह सकते भीड़ भाड़ हो, तो ऐसे में तो समय पे नहीं पहुंच सकता है। और अगर वो समय पे नहीं पहुंचेगा तो फिर आप कहिएगा ना कि उसका नौकरी खा जाइएगा। तो इसीलिए लाने और ले जाने का जो समय जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। और कोर्ट में निर्धारित नहीं है। 24 आवर्स में आपको केवल ये चीज निर्धारित किया गया है, क्या, ध्यान से देखिएगा कि 24 आवर्स में आपको वो चीज निर्धारित किया गया है। कौन सा चीज? तो 24 आवर्स आपके पास है वो गिनती होगी, ना कि आपको वहां से वहां ले जाने में। दूसरी बात है कि कभी संडे आ जाता है तो संडे का या कोई हॉलीडे हो तो इस छुट्टी का जो है वो 24 आवर्स में नहीं ऐड होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को जो है दरोगा चाह लिया कि रुको बाबू तुम्हारा तो गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन उस दिन करेंगे जिस दिन जो है हॉलीडे हो, ताकि हम 24 आवर्स के अंदर आपको ना ले जा सके और उसके बाद खूब तोड़े आपको। हालांकि ये राइट नहीं है पुलिस के पास कि वो आपको तोड़ सकते हैं, तोड़ने मतलब पीट सकते हैं, ठीक है ना। तो मार पीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि पुलिस के हाथ आप लग जाए और आपको मार पीट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भेजना है। अब दूसरी बात है कि ये मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा, जज क्या करता है कि 24 आवर्स, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 22 का 2 नंबर बोलता है 24 आवर्स के। आर्टिकल 23 बोलता है कि वकील आप मजिस्ट्रेट, पहले यहां पे समझ लीजिएगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो मर्डर करके आया है, ठीक है। अब मर्डर करके आया है, उसकी गिरफ्तारी हमने कर ली है। अब गिरफ्तारी करके 24 आवर्स के अंदर जेल में उसको मजिस्ट्रेट के हवाले किए। मजिस्ट्रेट क्या करता है पता है, उस व्यक्ति के ऊपर केस चलता है। केस चलने के बाद मजिस्ट्रेट देखता है कि इस व्यक्ति को थाने में नहीं रखा जाता है, क्योंकि थाने में उसको 24 ही आवर्स रखना है, ठीक है। उससे अधिक उसको थाने में नहीं रखना है, क्योंकि थाने में खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और थाना रखने की जगह नहीं, बल्कि थाना पकड़ के जस्ट आप लोग हम लोग अक्सर डर जाते हैं कि थाना ये है वो है, लेकिन देखिए भैया, आप अगर लॉ जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति, तो डरिए नहीं, ठीक है। वो आपको पकड़ सकती है, पकड़ के वहां रख सकती है, लेकिन आपके ऊपर अब क्या करना है वो जज समझेंगे। तो जज के पास जाएगा तो जज आपको प्रोटेक्शन देगा जब तक आपके ऊपर जो अपराध या जो भी अपराध का अति लगा हुआ है, और जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक वो जेल में आपको रखेगा, ठीक है। जेल में आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, ठीक है। वहां पे अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखते होंगे, ठीक है, कि वहां पे किस तरह लोग मिलते हैं, सीनियर्स जो होते हैं वहां पे, या फिर बहुत दिनों से जेल में सजा काट रहे हैं, तो कुछ आपको हक भी जमाते हैं, आपसे मारपीट भी कर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्या पुलिस अरेस्ट करती है, आपको गिरफ्तारी करती है और 24 घंटे के अंदर जज के पास भेजती है। जज क्या करता है, जेल में भेज देता है। जेल का संरक्षण कौन करता है, जेलर करता है, ठीक है। अब क्या है कि पुलिस तो पकड़ के 24 घंटे के अंदर किसको दे दिया,
जज के पास पेश किया, जज कहाँ, जेल में। अब भैया हम कैसे पता करेंगे कि जो व्यक्ति है वो सच में वही मर्डर किया? अब हमको उससे पूछताछ करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमांड में लेना, ठीक है, पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड के आपने नाम सुना होगा। तब वो पुलिस फिर दोबारा जो है वो जज के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे और बोलेंगे कि हमें रिमांड में चाहिए, उनसे पूछताछ करना है। तो जज यहां मना नहीं करेगा, क्योंकि जज को भी तो चाहिए सबूत, सबूत मिलेगा उसी के आधार पे ना वो सजा सुनाएंगे। तो वहां पे वो रिमांड 15 दिन का होता है, लेकिन 15 दिन नहीं मिलता है, 7 दिन 8 दिन इस तरह का रिमांड मिलता है, ठीक है। पूरा 15 के 15 डेज रिमांड पे नहीं दिया जाता है। और रिमांड पे पुलिस जब ले आती है तो याद रखिएगा, जब रिमांड में लाया जाता है आपको, तो जबरदस्त आपके साथ पूछताछ होता है और वहां फिर कुटाता भी है, ठीक है, मार भी पड़ता है। और इतनी मार पड़ती है ना कि जो एक बार मार खाया होगा उससे मिलके आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार उन लोगों का डंडा बजता है। एकदम जो आपका पैर का सुपली होता है ना, वो तो एकदम सॉफ्ट कर देते हैं, पीठ की जांघ आपका सॉफ्ट कर देते हैं, पीठ आपका एकदम सॉफ्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं पूरे शरीर को। इतना भयानक हो, क्योंकि जब तक अब उनको तो भैया असली मुजरिम तक पहुंचना है ना, मुजरिम तक, तो इसके लिए सबूत को इकट्ठा तो करना है ना, पता करना है कि जो चाकू मिला, जिस चाकू से उसने लड़की को खोपा, मारा, गला काटा, रेटा, वो चाकू उसके हाथ में उंगलियों के निशान है। लोगों से पूछताछ करना है, क्या यही व्यक्ति था या कोई और व्यक्ति चाकू भोग के चला गया है, बेचारा फंस गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से उसको सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस पूछताछ के लिए उसको रिमांड में ले सकती है, 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 2 दिन, ठीक है, ले सकती है। लेकिन यहाँ पे कानूनी हिसाब से वो आपसे पूछताछ कर सकती है, मारपीट नहीं। लेकिन कोई ईमानदारी से बताता है क्या? पूछेंगे बाबू तूने चोरी किया, तो बता देगा नहीं। जब तक 2 हाथ खींच के नहीं लगाएंगे तो कैसे बताएगा? डर, तो वो डर। रिमांड में अगर ले गई पुलिस, आपने ईमानदारी से बताया तो ठीक है, नहीं ईमानदारी से बताया तो दम तक कूटते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान से सुनिएगा। पहला में क्या है कि प्रिवेंटिव मतलब होता है दंडात्मक। अगर आपने अपराध किया है, ठीक है, तो आपको अगर गिरफ्तारी करने के लिए आ गया तो वारंट आप मांग सकते हैं अपने संरक्षण के लिए। दूसरी बात है कि अगर आपको गिरफ्तार वो कर लेते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पहुंच ले जाना होगा। और अगर आपका अपराध घोषित मतलब कि वहां पे पूर्ण रूप से घोषित नहीं हुआ और आप निर्दोष साबित हुए तो आपको 24 आवर्स के अंदर आपको छोड़ भी दिया जाएगा, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अपने एक वकील, मान लीजिए कि अगर आप मर्डर किए हैं, ठीक है, मर्डर किए हैं, आप एक बेचारा गरीब व्यक्ति, चाकू तो भोग दिया, मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग गलतियां कर ही बैठते हैं और उस बेचारे ने भी गलती कर बैठा। क्या पता कि अब गलती तो कर बैठा, चूंकि गरीब था, अब उसके पास वकील करने के लिए, खैर ऐसे लोगों के लिए तो वकील की जरूरत नहीं होती है। जब ये लोग गलतियां करते हैं तो ऐसे लोगों को अक्सर आप देखे होंगे कि जो वन साइडेड लव होते हैं वो जस्ट एक साइको होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो होते हैं ना, इनको वकील की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक उदाहरण दूसरा मान लीजिए कि कोई गरीब फंस जाता है और उसके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं, वकील वो अपना कर सकता है। आपने सिंपल भाषा में समझिए ना कि प्राइवेट डॉक्टर इलाज अच्छा करती है और सरकारी डॉक्टर के पास लोग जाना चाहते हैं क्या? नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी यहां भी अगर गरीब आदमी वकील नहीं कर सकता है तो सरकार उसको वकील प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अक्सर सरकारी वकील जो है आपके केस हार जाया करते हैं, ठीक है। और प्राइवेट वकील से आप केस लड़वाते हैं तो आप उतना एबल नहीं हो पाएंगे कि उस व्यक्ति को, उस वकील को आप पैसा दे सके, क्योंकि जो जज होता है वो वकीलों की बहस और अथी पे ही, प्रूफ पे ही जो है वो आपको सजा सुनाती है। तो ये तीनों चीज आपको दे रखा है। आप वारंट पूछ सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। अगर आपके ऊपर छोटा मोटा केस है तो 24 घंटे के अंदर आप जो है छूट भी जाइएगा। और वकील की जहां तक बात है, अगर बड़ा केस है, मर्डर का, चोरी का, डकैती का, आप नहीं छूट रहे हैं तो वहां पे जो है वकील आप रख सकते हैं अपने संरक्षण के लिए, ठीक है। अब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकारी वकील मिलेगी, लेकिन सरकारी वकील नहीं रखना चाहिए। अब यहां पे देखिए एक सवाल कि वकील तो रख सकते हैं एकदम, ठीक है, वकील से
आपका केस बहस होगा। अगर अपराध घोषित हुए कि आपने ही लड़की का मर्डर किया था तो आपको सजा होगी, अन्यथा अगर प्रूफ नहीं हुआ तो आपको बाइज्जत रिहा भी कर दिया जाएगा। एक चीज और समझिएगा, इंट्रोगेशन क्या होता है। इंट्रोगेशन यहीं से स्टार्ट होता है। ये जो रिमांड में जब पुलिस ले लेते हैं तो पता करते हैं कि क्या वो लड़का सच में एक तरफा प्यार करता था, क्या वो लड़की भी उसे प्यार करती थी। तो ऐसी स्थिति में लड़के के आसपास के लोगों को वो पूछताछ के इंट्रोगेशन के लिए पूछताछ के लिए वो बुला सकती है। अब पूछताछ के लिए अगर वो बुलाते हैं तो आपको कुछ नहीं करेंगे, केवल पूछताछ करके आपको फिर छोड़ देंगे, ठीक है। या वो आके हो सकता है आपके आसपास ही में आके पूछताछ करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको थाना में बुला के ही पूछताछ कर सकते हैं। वो आपके घर आएंगे, पूछताछ कर सकते हैं, उनका पूरा हक है, वो जायजा ले सकते हैं लड़की के घर, लड़का के घर। मतलब ये इंट्रोगेशन हो गया। कस्टडी क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। कस्टडी नॉर्मल होता है जब कहीं पे मान लीजिए कि धारणा दिया गया है, अब उस धारणा को में जो है से समझ लीजिए कि पूरा जबरदस्त हालत खराब करके रख दिया है, तो उसका मेन मुखिया को उठा के कस्टडी में लेके, कस्टडी मतलब कि पुलिस के पास मेहमान नवाजी के लिए नहीं, आपको बुलाया जाएगा, कस्टडी में लेके जाएगा गाड़ी में, आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा बिल्कुल नॉर्मल में कि भैया अभी सब को हटाओ ना, काहे कितना अथी कर रहे हो, क्या मांग है, वो आप मांग पूछ के आपको हटा देगा। अक्सर ये धरना उरना जो लोग देते हैं ना, उन लोगों को इस तरह किया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है। ये नॉर्मल होता है, ये उतना भी डेंजर नहीं है। बस नॉर्मली आपसे पूछताछ, थाना घेराव करना, आप लोगों ने बहुत सुना होगा थाना घेराव करना, तो वहां पे क्या होता है, मेन आदमी के लेके कस्टडी में पूछ के कि क्या समस्या है उसको खत्म करना। ये होती है अरेस्ट, समझ गए, रिमांड समझ गए, ठीक है, जुडिशियल समझ गए, ये सारा चीज आप समझ गए। तो ये क्या था, सिंपल सा अपराध के बाद का ये पूरी कहानी। लेकिन अपराध के पहले भी कोई व्यक्ति आपको जो है शक के दायरे में अरेस्ट कर सकता है, बिल्कुल हाँ कर सकता है। आप 1919 में रॉलेट एक्ट याद होगा, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट में क्या था, शक के दायरे पे लोगों को गिरफ्तार कर लेना। तो यहां भी है, लेकिन यहां नाम क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, यानी कि निवारक निरोधक। तो ये 3 तक इधर पढ़े, 4 से 7 तक है ये, ठीक है। ये बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, नजरबंद कर सकती है, और 3 महीना तक, कितने महीना, 3 महीना तक आपको रख सकता है। और 3 महीना से वो 6 महीना भी कर सकता है, 8 महीना भी कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन 3 महीना तक वो नॉर्मली रख सकता है। और 3 महीना के बाद उसको बढ़ाना है तो जज से, जुडिशियल से जो है उसको परमिशन लेना होगा और वो बढ़ाते जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका ये अपराध अक्सर जो है, जब बड़ा बड़ा धरना होता है, प्रदर्शन होता है, ठीक है, तो वहां पे लोगों को उठा लिया जाता है जिस पे शक होता है कि जैसे कि ये व्यक्ति पे मुझे शक है कि इसकी भाषण से जो है यहां पे क्या होने वाला है, माहौल बिगड़ने वाला है। तो ठीक है, आगे देखिए, ये तो हो गया आपका अपराध से पहले, यानी कि इसमें आपका अपराध शक के दायरे में आपको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा और 3 महीना तक वो रख सकते हैं या 3 दिन में भी छोड़ सकते हैं। इसमें एक एक्ट आया था, मीसा एक्ट 1971 में, ठीक है, जिसका जबरदस्त मिस यूज हुआ था 1975 में, और बाद में इसको 1978 में इस कानून को हटा दिया गया था, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी के समय जो है इस कानून का खूब जो है मिस यूज हुआ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये शक के दायरे में गिरफ्तारी होती है। इसमें क्या होता है कि हमें किसी व्यक्ति पे केवल शक है, रॉलेट एक्ट क्या था, अगर किसी पे शक है तो उठा के उसको भून दो, तो यहां भी वही है बस। तो इसमें भी वही चीज हो रहा था, क्या कि शक के दायरे में उसको उठा लिया जाए और 3 महीना तक उसको रख सकते हैं। बाद में ये साबित कर देंगे कि वो व्यक्ति के भाषण या उस व्यक्ति की वजह से समाज में जो है वो सामाजिक तनाव हो सकता था, ठीक है, ऐसा वैसा केस बना देंगे। फिर है ये, फिर आता है आपका कॉफे पोसा एक्ट 1974 में। ये एक्ट जो है आपका वो विदेशी मुद्रा संरक्षण एक्ट था, ठीक है। फिर रासुका एक्ट आता है, ये
रासुका ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून था जो कि 1980 में आया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है, टाडा जो होता है वो आपका टाडा आतंकवादी निरोधक कानून है। ठीक है, टाडा ये आतंकवादियों के लिए। पोटा एक्ट ये जो है पोटा एक्ट आतंकवादियों के निरोधक कानून 2002 के ये है। हालांकि ये जो है वो समाप्त हो चुका है, अभी प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, इसको तत्कालीन हटा दिया गया है। 1975 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया है। तो ये कुछ एक्ट है जो कि इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? इस अपराध से पहले यानी कि प्रिवेंट डिटेंशन के अंतर्गत ये आते हैं, और ये सारे जो हैं वो प्रिवेंटिव के अंतर्गत आते हैं। सिंपल भाषा में एक बार रिपीट कर लेता हूं कि क्या ये है। तो सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए, गिरफ्तारी से संरक्षण। आप पुलिस को देख के डर मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको गिरफ्तारी करेगी 24 आवर्स के अंदर, आपको जो है मजिस्ट्रेट को भेजेगी। अगर आपका छोटा मोटा मामला है तो मजिस्ट्रेट आपको जेल में नहीं डालेगी, बल्कि आपको रिहा कर देगी। और तब तक अगर आप मामला बड़ा है तो उसके लिए जेल में आपको रखा जाएगा प्रोटेक्शन के आधार पे। पुलिस आपसे पूछताछ के लिए रिमांड में ले सकती है। तो आप समझ गए होंगे, ये एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश किया। तो ये जो था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 तक आज आपका समाप्त हुआ। पहला हम लोग पढ़े आपका 6 मूल अधिकारों में से हमने जो डिस्कस किया आपका वो पहला समानता का अधिकार डिस्कस कर लिए हम लोग, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार डिस्कस कर लिए। 2 अधिकार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, समानता का और स्वतंत्रता का। अब बाकी 4 अधिकार है वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।